नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी। जैसा कि आप जानते हैं कि हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आई है, जिसमें टोटल 5500 वैकेंसी निकली है और पूरी वैकेंसी का सिर्फ 10% यानी 600 वैकेंसी महिलाओं को दी गई। और आपको ये भी पता होगा कि हरियाणा के अंदर 47.3% महिलाएं हैं। तो ऐसा क्यों? जब समाज में महिलाओं की भागीदारी 47.3 है, तो प्रशासनिक संस्थाओं के अंदर उनकी हिस्सेदारी सिर्फ 10% क्यों? क्या सरकार महिलाओं के मौलिक अधिकारों के साथ खिलवाड़ नहीं कर रही? क्या ये उनके मौलिक अधिकारों का हनन नहीं? तो भारतीय सरकार को, हरियाणा की सरकार को देखना चाहिए कि वो कैसी पॉलिसी अपना रही हैं जो किसी के मौलिक अधिकार का हनन करती है और इसके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाता। अभी महिलाओं ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई और वो अपना हिस्सा मांगने के लिए सीएम साहब के पास 22 जून को गई। और जब वो लड़कियां सीएम साहब के पास गई तो उन्होंने उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया और उन्हें अपने ऑफिस से निकाल दिया। यहाँ तक कि उनके जो सिक्योरिटी गार्ड थे, उन्होंने पार्क में बैठी हुई लड़कियों को बहुत बुरी तरीके से धमकाया, उन्हें डराया और वहाँ से भगा दिया। जो लड़की अंदर सीएम साहब से मिलने गई थी, वो बाहर रोते हुए आई। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या आप अपने आप को सच में नेता मानते हैं? नेतृत्व का मतलब आपको पता भी है क्या होता है, या फिर आप गुंडागर्दी झाड़ने के लिए नेता बने बैठे हैं? नेता होने का मतलब ये नहीं होता कि आप दूसरों पर शक्ति दिखाएं। नेता होने का मतलब ये है कि आप जिनका नेतृत्व कर रहे हैं उनकी पीड़ाओं को समझें, उनके दर्द को समझे। लड़कियां आपके पास अपना दर्द लेकर गई थी और आपने उनके साथ ऐसा व्यवहार किया। ये लड़कियों की कमजोरी को नहीं, नेताओं के व्यवहार को दर्शाता है कि कैसे लोकतंत्र में एक प्रतिनिधि तानाशाह बन जाता है। आप ही बताइए, क्या महिलाओं के अधिकारों के साथ ये खिलवाड़ नहीं है? अब आप ही देखिए कि उस दिन जब गृह मंत्री के सामने हमारे सीएम साहब ने वादा किया कि देखिए, हम महिलाओं की भागीदारी को लेकर हम उनके लिए, उनके हित में बहुत सारे काम करते हैं। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के अंदर 2014 से पहले सिर्फ 3% वैकेंसी थी। जब से भाजपा सरकार सत्ता में आई, हमने उनको 10% दे दिया और अब हम वादा करते हैं कि जब हम 6000 वैकेंसी निकालेंगे तो उसमें से हम उसका 25%, 1500 वैकेंसी महिलाओं को देंगे। तो 2026 में जब वैकेंसी आई 5500, तो उसका 55 देखा जाए तो 5500 वैकेंसी का 25% यानी 1375 वैकेंसी महिलाओं को मिलनी चाहिए थी। फिर नेताजी अपनी बातों से कैसे मुकर गए? क्यों उन्होंने महिलाओं को सिर्फ 600 वैकेंसी दी? क्यों सिर्फ पूरी उसका वैकेंसी का सिर्फ 10% दिया? क्या ये अपने वादों से मुकरना सरकार को शोभा देता है? क्या एक नेतृत्व करने वाले व्यक्ति को शोभा देता है? महिलाओं के मौलिक अधिकारों के साथ हनन हो रहा है, ये कोई देखना नहीं चाहता। यहाँ तक कि जिनसे हम पढ़ते हैं, जो इंस्टीट्यूट हैं हमें पढ़ाने के लिए जो बने हैं, आईसीएस जैसे प्लेटफॉर्म है जिस पर इतने सारे बच्चे जुड़ते हैं, कमाल की बात है कि वो टीचर्स भी इस पॉलिसी के खिलाफ बिल्कुल नहीं बोलते। वो बच्चों को सिर्फ ज़्यादा मेहनत करो यही कहते रहते हैं। आप खुद बताइए, जब हमें वैकेंसी इतनी कम दी जाएगी तो हमारी इतनी मेहनत करने का भी क्या फ़ायदा है? आप हमें जवाब दें कि हमारी जितनी भागीदारी है समाज के अंदर, हमारी उतनी हिस्सेदारी क्यों नहीं है? क्यों फिर आप कहते हैं कि संविधान सबको समानता का अधिकार देता है, संविधान ने सबको बराबर माना है? क्यों ये सब हमें, क्यों कटोरा पॉलिसी हमें दी जा रही है? हम किसी की 10% की, 25% की भी क्यों ले? जब हम भागीदारी 47.3% निभा रहे हैं तो हमें हिस्सेदारी भी उतनी ही चाहिए। हम इससे 1% भी कम नहीं लेंगे। और रही बात उन लड़कियों की जो कि सोच रही हैं कि जब से उनका हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की लिस्ट के अंदर नाम आया है वो बहुत खुश हैं। उन्हें लगता है कि हमें क्या फ़र्क पड़ता है, ये आंदोलन कर रही हैं तो करती रही, इन्हें सीएम के चक्कर काटने हैं, काटती रहें। तो मैं आपके लिए भी इतना ही कहूँगी कि बहनों, वैकेंसी तो वही 600 आएंगी और 600 लड़कियां इन पद पर जाकर बैठेंगी। आप सबको वैकेंसी में हिस्सा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप हम लड़कियों का साथ देते हैं, हम प्रदर्शन करेंगे, हमारा आप सहयोग करेंगी, तो मैं आपको ये यकीन दिलाती हूँ कि सरकार को जितनी हमारी भागीदारी है उतनी हिस्सेदारी देनी होगी। आप खुद सोच कर देखिए, 47.3% इतनी आपको वैकेंसी मिलेंगी, लेकिन आप सहयोग करने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि आप अपने मौलिक अधिकारों को नहीं समझते। क्या फ़ायदा ऐसी पढ़ाई का जब आप नहीं समझ रहे कि आपके साथ गलत हो रहा है? आप उस गलत के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकते। कोई साथ देने के लिए तैयार नहीं है। आईसीएस वालों को हम अपना मार्गदर्शन समझते कि मार्गदर्शन करेंगे, हमारा मार्गदर्शक है हमारे। लेकिन क्या फ़ायदा ऐसे टीचर्स का जो हमारा साथ देने के लिए तैयार नहीं है? वो कहने के लिए तो कहते हैं कि हमें बच्चों के भविष्य से बहुत फ़र्क पड़ता है, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है आपको? दिख रहा है साफ तौर पर, कोई टीचर बच्चों के साथ खड़ा नहीं है और बच्चे लगातार इससे जूझ रहे हैं। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना ही कोई हमारे साथ खड़ा है और ना ही लड़कियां ही पूरी तरह से सहयोग कर रही हैं। तो अब
कि हम क्या कह सकते हैं ऐसी सरकार को, ऐसे समाज को। लड़कियों के साथ पहले कितना भेदभाव है समाज में, उन्हें किस नज़र से देखा जाता है ये आप भी जानते हैं। उनके पास कितने कम मौके होते हैं आगे बढ़ने के, और वो उम्मीद करती हैं कि सत्ता उनकी कुछ मदद करेगी, लेकिन सत्ता से ऐसी बेरुखी देखने को मिलती है तो महिलाएं कहाँ जाए, क्या करें। क्या आप हमारे दर्द को नहीं समझ सकते? और साथ में जो संसद के अंदर बैठी हुई हैं महिलाएं, जिनको हमने अपना प्रतिनिधि समझकर भेजा है, जो विधानसभा में बैठे हुए हैं, आपको हमारी तकलीफ़ों से कोई लेना देना नहीं है। हम पूछते हैं कि आप क्यों संसद के अंदर, आप क्यों विधानसभा के अंदर है? अगर आप हमारी तकलीफ़ को नहीं समझ सकती, अगर आप हमारे हक में आवाज़ नहीं उठा सकती, क्यों हम आपको वोट दें? और इस देश में हमारा सहयोग क्यों, किस काम का है, हमारी भागीदारी किस काम की है जब हमें हिस्सेदारी नहीं मिल रही? ये तकलीफ़ इतनी आसान नहीं है, सिर्फ इन पॉलिसी की वजह से नहीं, बल्कि बहुत कुछ है लड़कियों के साथ, सब चीज़ों के कारण। और लड़कियां खुद आवाज़ नहीं उठाती, इससे तो और भी ज़्यादा तकलीफ़ बढ़ जाती है। तो मैं इतना ही कहूँगी कि अगर सरकार अब भी नहीं मानती तो हमें प्रदर्शन करना होगा। हम प्रदर्शन करेंगे हाई कोर्ट के सामने बैठकर। और मैं आप सब लड़कियों से निवेदन करती हूँ कि आप सब आए, हमारा सहयोग करें। और अगर सरकार फिर भी नहीं मानती तो हम भूख हड़ताल करेंगे, हम पानी और खाना सब त्याग देंगे, क्योंकि जिस देश में हमें हिस्सेदारी नहीं मिलती, हम वहाँ का अन्न भी खाना, हम वहाँ की भीख लेकर पानी पीना जहर समझते हैं। हम नहीं खाएंगे खाना पानी, आप रखिए अपने पास अपनी वैकेंसी।